आपको पता है इसराइल ने कुछ ऐसा किया है जिससे इंडिया थोड़ा अपसेट लग रहा है। अब आप पूछेंगे कि इसराइल ने ऐसा क्या कर दिया, तो आपको बता दें कि इसराइल ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स के एक पोस्ट पर अटैक कर दिया जहां पर सैकड़ों इंडियन सोल्जर्स भी तैनात थे। यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये फोर्स साउथ लेबनान एरिया में तैनात है जहां पर काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अगर किसी मिशन का नाम पीस कीपिंग हो, एक शब्द जिससे साफ समझ आ रहा है कि ये शांति बनाए रखने की बात है, उसी मिशन पर अटैक हो जाए तो समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है। और इजराइल ने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं किया, बल्कि इस पोस्ट पर 3 बार फायरिंग हुई। यानी इजराइल बार बार इस पोस्ट को टारगेट कर रहा है। इसको बेहतर तरीके से ऐसे समझें कि साउथ लेबनान में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स तैनात है जहां कई देशों के सैनिक हैं, जिनमें इंडिया के सैनिक भी शामिल हैं। ये फोर्स एज द नेम सजेस्ट्स शांति बनाए रखने के लिए ही है। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि अब भारत इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है। तो आपको बता दें कि इंडिया भी इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। यूनिफिल में इंडिया के 903 पर्सनल सर्व कर रहे हैं। हालांकि इंडिया उन 34 देशों में नहीं है जिन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में इजराइल के एक्शन को कंडेम किया, उसकी निंदा की। लेकिन स्टेटमेंट जारी होने के बाद अपना स्टैंड रखते हुए इंडिया ने क्लियर किया कि इट अलाइंस इटसेल्फ फुल्ली विद द स्टेटमेंट। यानी इंडिया ने यूएन के जॉइंट स्टेटमेंट को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, जिसमें इजराइल की इस हरकत की निंदा की गई है और जो पीस कीपर्स घायल हुए हैं उनके लिए सिंपैथी भी जताई है। एज पर रिपोर्ट्स करीब 34 देशों ने ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है। इनिशियली इसमें इंडिया का नाम नहीं था, पर बाद में इंडिया ने भी स्टेटमेंट को सपोर्ट करके एक तरह से इसमें खुद को शामिल कर लिया है। इस जॉइंट स्टेटमेंट का मेन मुद्दा ये था कि जो पीस कीपर्स हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया ने भी इस बात का समर्थन किया कि पीस कीपर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो अब इजराइल का क्या कहना है इस बारे में? इजराइल ने बोला था कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को वहां से हटा लेना चाहिए, लेकिन यूएन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। और इस बार इंडिया इजराइल के इस हरकत को हल्के में नहीं ले रहा है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा होने के नाते हमारे देश भारत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो अगला सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या इजराइल इस पर कोई एक्शन लेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इजराइल इस प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। अगर नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, यूएन या भारत की मांगे सुनते हैं तो शायद कोई समझौता हो सके, वरना सिचुएशन और बिगड़ सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नेतन्याहू और इजराइल क्या कदम उठाते हैं। क्या इजराइल इस अटैक को सही ठहराएगा या ग्लोबल प्रेशर में आकर शांति के लिए कोई कदम उठाएगा? ये दुनिया की कूटनीति के लिए एक अहम मोड़ है। अब चलिए थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती क्या है। 1948 में यूएन ने शांति बनाए रखने के लिए अपनी पीस कीपिंग फोर्स बनाई थी। इसका मेन काम है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जाकर शांति को बनाए रखना। अब तक ये फोर्स दुनिया के सबसे कमजोर लोगों की मदद करती आ रही है। इंडिया का भी इसमें बड़ा रोल रहा है। 1948 से लेकर अब तक 71 पीस कीपिंग मिशंस हुए। इनमें से 49 मिशंस में 2,53,000 से ज्यादा इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने यूएन को हर मिशन में पूरा सपोर्ट किया है। आज भी लगभग 5500 इंडियन सोल्जर्स यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में सर्व कर रहे हैं। ये सोल्जर्स उन सभी एरियाज में तैनात हैं जहां शांति की सख्त ज़रूरत है। तो जैसा कि बताया, यूएन मिशंस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी बड़ा है। भारत हमेशा शांति बनाए रखने को सपोर्ट करता है और इसीलिए इजराइल की हरकत से नाराज़ है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कीप वॉचिंग स्विच।